नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गीता रौतेला जन विकास शक्ति फाउंडेशन की तरफ से आप सबके बीच में आज लाइव आई हूँ। आज लाइव आने का जो मेन मकसद है हमारा वो है हमारी एनजीओ महिलाओं की महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार के लिए। इस बार जो हमारा फेसबुक पे डाला हुआ था कैंडल और मूर्तियाँ कुछ जिन्हें हमने डेकोरेट किया है महिलाओं ने। हम इस बार हर बार हम पिछले 5 साल से इस काम को करते आ रहे हैं और पिछले 5 साल से हम लगातार इसको स्टॉलों पे सेल आउट करते हैं सामान को, महिलाओं के बनाई हुई सामान को। पर इस साल हम सारा सामान, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से इस साल स्टॉलें लगेंगी नहीं, मार्केट नहीं लगेगी, तो महिलाओं का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। इस बार हमने सारा काम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी जानते हैं चाइनीज़ का सारा आइटम बंद हो रखा है और ये बात हमने पिछले लगातार बोल रहे हैं कि चाइनीज़ का सामान हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। चाहे वो दिवाली के टाइम पे दिए हो या कैंडल्स हो या फिर हमारे लिए बर्तन, हम बर्तन ले लें। पहले आपको पता था कि पहले के जो लोग होते थे वो मिट्टी के बर्तनों में चाय पीते और इसलिए वो हेल्दी भी रहते थे। कोविड-19 की वजह से हमें अपने हेल्थ के लिए कितना ध्यान रखना है ये तो हम सबको पता हो गया है। तो इस बार हमने मिट्टी के कप हैं, कुकर भी हैं, कढ़ाई है, सारे बर्तन हैं जो हम आप लोगों को तो पहुंचाना चाहते हैं और हमारी महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, सबका से कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि हमसे ज़रूरी नहीं किसी एनजीओ के माध्यम पूरे भारत में अपने आसपास दे सकते हैं माल को, सामान ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मार्केट है। उसके साथ साथ अगर कोई महिला कोई अच्छा आइटम बनाती है, उसे लगता है कि मैं अच्छा है और यूनिक है, मैं उससे सेल आउट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकती है। हम अपने सामान के साथ साथ उसके सामान को भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे पूरी मदद करेंगे। बहुत कम पैसे से आप इस रोज़गार को शुरू कर सकते हैं। खासकर वो महिलाएं जो आपको लगता है कि घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, पढ़ी लिखी कम होती हैं, बच्चों को भी टाइम देना होता है, सास ससुर माँ बाप पति सबको टाइम देना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता अपने लिए, पर उसके बीच भी वो कुछ करना चाहती हैं तो वो घर बैठे जूट कपड़े और हैंडमेड सामान घर में बना सकती हैं, फिर उसे ऑनलाइन सेल भी कर सकती हैं। अगर वो हमारी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें सिखाएंगे और अगर वो अपने मन से कुछ भी ऐसा कुछ बनाया है हैंडमेड जो लगता है कि उनके अंदर हुनर है, वो करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। बात यहाँ रहती है कि हम अपना रोज़गार शुरू कैसे करें। मैंने बताया जैसे कि आज जो हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमें हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपना रोज़गार शुरू करो। आज हम छोटा सा लोन लेने चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, 50,000 से भी हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए बैंक आपको लोन देता है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। बहुत
अच्छा ये अभियान है। पहले से अगर हमें 50,000 का लोन लेना था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें देने होते थे, बहुत सारे हमें साथ में गवाह देने होते थे, रिटर्न में बहुत कुछ करना पड़ता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है। हम उनके जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। उनने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अपने हुनर को, महिलाएं हैं या आदमी हैं जो भी हैं, हर छोटे क्षेत्र से लेकर हर बड़े क्षेत्र से अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अब बहुत सारी पूंजी लगाने की ज़रूरत है। एक 50,000 के नॉर्मल काम, 50,000 का लोन हमें मिल जाता है और हम उससे अपना सामान तैयार करके सेल आउट करके फिर अपना बैंक का आसानी से भुगतान भी कर सकते हैं। इस बारी जो हमारा इस बार हमने सारे त्यौहार बड़े शांतिपूर्वक घर में बैठ के आराम से मनाए हैं। दिवाली इस बार हमारे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि रामलला इस बार हमारे अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है वो बनने जा रहा है, तो हमारे लिए दिवाली और ज़्यादा स्पेशली है। तो हम ज़्यादा कैंडल्स और दिए जलाएं, और हम अगर बाहर से कहीं से भी ख़रीदते हैं, हम चाइना से जो लड़ियाँ ख़रीदते थे तो हमें सारा पैसा हमारा बाहर, अगर हम अपने यहाँ कुम्हारों से ख़रीदते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि आप NGO से ख़रीदें, ज़रूरी नहीं है हमसे ख़रीदें, आपके आसपास जो कुम्हार हैं आप उनसे भी सामान लें, ताकि हमारे जो स्वदेशी का एक कुम्हारों का बनाया हुआ आज जो है मटेरियल मिट्टी के, वो आगे और प्रमोट हो। नहीं तो अगर ऐसे ही रहा 2-4 सालों में तो कहीं नहीं लुप्त हो जाएगा। पहले से कितने सारे थे तो अब बहुत कम हो गया है, बट अब ऐसे यूनिक चीज़ें आ गई हैं जैसे मिट्टी के बर्तन का ये सब भी आए हैं। अगर आप उसमें खाना खाते और ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास कोई भी लोग आपको लगता है कि उसके अंदर हुनर है, जोड़ सकते हैं। अगर वो अच्छा कुछ बनाती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनका भी सामान हम सेल आउट करें, अपने साथ साथ उनको सपोर्ट करें जितना हमसे बन पड़ेगा। जो भी कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी को 10 रुपया दें या 100 रुपये दें वो कोई मायने नहीं रखता। मेरा हमेशा मानना है कि अगर हम किसी को कमाना सिखा दें तो फिर 200-300 रुपये दिन के कमाती है, तो घर बैठे अपने बच्चों को देखते, अपने सास ससुरों को देखते, सबका ध्यान रखते हुए वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर सकती है। और आजकल तो डिजिटल मार्केट्स हैं, ऑनलाइन का समय है, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ हम शेयर कर सकते हैं सामान को। हर कोई कहीं ना कहीं से मंगाता है, तो हम कम रेट में उन लोगों तक सामान को पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं अगर वो सेल आउट में जुड़ना चाहते हैं। बनाने को तो सामान आप लगभग दिवाली, क्योंकि 2 महीने बचे हैं, सितंबर 1 महीना समथिंग, 2 महीने समथिंग बचे हमारे पास, क्योंकि सामान पहले ही तैयार हो जाता है ऑर्डर पे, फिर बाद में वो निकलता नहीं है तो पूरे साल उसको रखना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि महिलाओं को नुकसान ना हो, हम जितना हमारी मार्केट में ज़रूरत हो। मैंने अपने फेसबुक पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले हुए भी हैं, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें फ़ोन नंबर भी है, आप नंबर में व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कोरियर के ज़रिए आप तक सामान सुरक्षित पहुंच जाए, क्योंकि सामान मिट्टी का है, थोड़ा सा हमें उसकी ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, टूटता ज़्यादा है, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि आप तक सामान अच्छे से पहुँचे। और अगर कोई हमसे ख़रीदना चाहे तो फिर वो हमारे ऑफिस से भी हमारे से ख़रीद सकते हैं। आज हम बात करें महिलाओं की,
क्योंकि महिलाओं को काम है जो हम कर सकते हैं। मसाले का काम शुरू करेंगे क्योंकि ये तो दिवाली का आइटम है, दिवाली तक ख़त्म हो जाएगा। हम हैंडमेड मसाले, आपको पता है ये गृहिणी हाथ में स्वाद होता है, तो उससे पता होता है कि कौन सा मसाला कैसे बनाना होता है। पहले के लोग मसाले को भून के सिलबट्टे में था। हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं से बनाए हुए हैंडमेड मसाले आप तक पहुंचाएं। कुछ रोज़ यूज होता है और आज के टाइम जैसे जो महामारी चल रही है, तो हमें शुद्ध हर चीज़ शुद्धता से लेनी है। चाहे शरीर को ज़रूरत पड़ती है हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब हम सारे हैंडमेड लेके आएंगे, वो जोड़ेंगे अच्छे से और देखेंगे कि जो महिलाएं कहाँ से कैसे काम कर सकती है। हमने कोशिश कर रखी है कि हम हर महिला अपने घर से बना के, हमें पता चलेगा कि किस को आगे प्रमोट कर, क्योंकि मेरे कुछ लिंक्स में अच्छे लोग हैं, वो हमें इसमें हमने सोचा इसको देंगे, बट इससे हमको पहले अच्छे से एक हम जो ले में साफ महिलाएं अच्छे से साफ करके उसको सुखा के उसमें सफाई कर बनाएंगे। ये हमारा अगला प्रोसेस रहेगा। हम चाहते हैं महिलाओं को रोज़गार हमेशा मिलता रहे, और मसाले ऐसा चीज़ है जो हमेशा मिलेगा। जूट के बैग हो गए, और कुछ महिलाओं को हमने जो सिलाई सिखाई है वो अपनी डिजाइनर कुर्तियाँ हो गई। और जो महिलाओं की रसोई चलाते हैं, बहुत पहले से हमारा था कि हम महिलाओं की रसोई चलाएं, शुद्ध खाना घर का बना हुआ महिलाओं के हाथ का सब। तो कि महिलाओं की रसोई शुरू करें, महिलाओं का बना हुआ काम पहले किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इस काम में हमें आप लोगों में से भी कुछ भी महिलाएं कुछ भी बनाती हैं हाथ से, देखेंगे, ट्रायल करेंगे कि हम आपको साथ में लेके चलेंगे। करना आप लोगों को ही है, और हम किसी को यहाँ पे नौकरी नहीं देते, सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सीख के अपना काम आराम से अपने घर से वो पर्सनली भी कर सकती है। उसे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कैसे भी करे, वो खुद भी अपना काम कर सकती है, और हमारे साथ करना चाहें तो भी वो कर सकती है। और ध्यान भी रखें अपनी, क्योंकि कोविड-19 के चलते 2020 हम लोगों ने बड़े संयम से इसे, बड़े सरकार के, पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों का, भारत सरकार के, हमारी सरकार का, सबका हम धन्यवाद करते हैं कि बीमारी की वजह से हम लोगों ने फिर भी बड़े संयम से अपने रखा है। और इसी साथ हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी, जिसकी वजह से हम सब लोग स्वस्थ होकर फिर दोबारा से वही ज़िंदगी जिएंगे। और ख़ासकर अपने बच्चों का ध्यान रखें। अभी तो स्कूल है नहीं, घर में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का भी ध्यान रखें।
और आज हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी, बाबूजी का बड़ा आशीर्वाद है। उनको गोवा का राज्यपाल बनाया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बाबूजी RSS से हमेशा उनका बड़ा आशीर्वाद हमें मिलते रहता है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, प्राप्त करें। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे लोग, सज्जन लोग, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का इतना नाम किया है और बिल्कुल हमारे उनसे मिलने जाओ, बिल्कुल उत्तराखंड के बहुत एक सिंपल से लगते हैं, मिलने जाओ कभी लगता ही नहीं कि वो इतने बड़े राज्यपाल हैं। मैं कितनी उनसे जब मिली हूँ तो बड़ा उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अपनी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस टाइप से उन्होंने हमारा पूरे देश को अच्छे से, मैं सभी लोगों और हमारे माननीय गुरुजी, माननीय भाई साहब अंग्रेज जी के निर्देश में हम जो काम करते हैं, हमेशा कोशिश रहती है कि हम उनके कहे हुए बातों के हिसाब से आगे चलें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, पूरे देश को साथ में लेके चलें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम और अच्छा कैसे करें। आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं। मेरे जितने भी साथ वाले हमें देख रहे हैं, आप हमें ये सुझाव दें कि हम इस काम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कैसे करेंगे और अच्छा हम इसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें, व्हाट्सएप नंबर मैंने इसमें डाला हुआ है, सामान आपको मैंने डिस्प्ले में कल फेसबुक में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कोई कहे तो मैं पर्सनली उसे व्हाट्सएप पर भी हम उससे सामान को भेज देंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें बहुत आपका आइडिया हो सकता है उससे और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिले। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपनी राय देके इस काम को महिलाओं में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक सुझाव किसी महिला के काम आ सके, उसके रोज़गार देने में उसको आ सकता है। जो भी IT के लोग हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं वो ना इतनी पढ़ी लिखी हैं, ना उनको इस डिजिटल मार्केट का इतना हम लोग को करनी होती है, क्योंकि वो तो बना देते हैं, उनको इतना भी पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होता है या ऑनलाइन हम कैसे बेच सकते हैं, ये सब। और इसके साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।